ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 16। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं च अन्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबके निकट भी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है अगर इस श्लोक को आप सुने कि परमात्मा केवल हृदय में नहीं है। यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा है, देखिए कि जो परम सत्य है वो जीवों के बाहर भी है और भीतर भी है। यानी कि जो व्यक्ति कहता है कि परमात्मा, कई लोग कहते हैं ना भगवान तो हृदय में है, भगवान तो हृदय में है। अरे भैया, केवल हृदय में नहीं है, सब जीवों के हृदय में है। हाँ, लेकिन वो इसके बाहर भी हैं। तो सब जीवों के हृदय में जो है वो उनके अंश रूप में अनेक अनेक भागों में उन्होंने अपने आप को एक्सटेंड किया, अपनी एक्सटेंशन क्रिएट करी है परमात्मा रूप में। हाँ, लेकिन बाहर जो है, बाहर वो ओरिजिनल एक ही तत्व है, वो कृष्ण है। और कृष्ण ही अपने अनेक विस्तार बनाते हैं और उन्हीं में से एक विस्तार उनका परमात्मा विस्तार है जो हर जीवों के हृदय में है। तो इस प्रकार से भगवान भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि भगवान केवल हृदय में है। कितने लोग ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा के लिए बहुत मना करते हैं, कहते हैं कहाँ भगवान तो हृदय में है। तो यहाँ श्लोक बता रहा है कि भगवान हृदय में भी हैं, बाहर भी हैं। इसको और समझते हैं अभी। अब बता रहे हैं परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर। यानी कि कई जड़ हैं, कई चेतन है, मूविंग एंड नॉन मूविंग। कई चीज़ें मूविंग हैं, हम लोग मूविंग हैं, फिर पेड़ हैं, फिर पौधे हैं। न केवल पेड़ पौधे, पत्थर, मिट्टी, हाँ, हर संसार की वस्तु इस प्रकृति में हर एक कण में है वस्तु। एक एक एटम, हर एक एटम के अंदर भी है, कहने का मतलब ये है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें भगवान नहीं है वास्तव में। तभी वो चीज़ हमने पहले भी चर्चा करें, तभी वो चीज़ चलती है। जो साइंस पढ़े हैं कई लोग, हम कुछ समय पहले एक वीडियो देख रहे थे, किसी एक साइंटिस्ट ने एक वीडियो रिलीज़ करी थी। बड़ा एक्साइटेड थे वो। तो उन्होंने बड़े एक्साइटमेंट में एक वीडियो रिलीज़ करी और उसमें बताया बड़ी नॉर्मल चीज़ें जो हम अक्सर बताते हैं कि कैसे एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है और किस प्रकार से उसको एनर्जी मिलती है, कैसे वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो बड़ा साइंटिफिकली वो साइंटिस्ट बता रहे थे कि कैसे एक मूर्ख व्यक्ति है जो ये कहेगा कि भगवान नहीं है संसार में। जिसने भी थोड़ा लिखा, भी थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, अनपढ़ का तो क्या करें, जिस थोड़ा भी पढ़ा लिखा है उसको समझ में आ जाएगा कि देयर इज़ सुपर पावर। आइंस्टीन और न्यूटन ने तो बोला ही था कि इन सब के पीछे कोई पावरफुल ब्रेन है जिसने सबको डिज़ाइन किया। अदरवाइज़ ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि अपने आप से नहीं हो सकती। वो तो कुछ मूर्ख साइंटिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने बोला सब अपने आप डेवलपमेंट, इवोल्यूशन हो गई, इवोल्यूशन, अपने आप इवोल्यूशन हो गई। हमारे ह्यूमन बच्चा तक इवॉल्व नहीं होता है। जब उस बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता तो बच्चा फेल हो जाता है। बताइए, बच्चे तक को तो इवॉल्व करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और ये सारी जड़ चीज़ें इवॉल्व हो गई अपने आप। तो सोचा जाए तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है। हर कोई ने, हर किसी ने पढ़ा है हम लोगों ने, है ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इसी की रचना को देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कृष्णा इज देयर इन दैट एटम के अंदर भी। तभी तो ये मूवमेंट उसके अंदर हो पाती है वास्तव में। कितनी अजीब सी चीज़ें हैं। यूरेनियम का एक, उसको तोड़ दिया जाए तो कितनी एनर्जी निकलती है, सोचिए कि वो मतलब अनमैनेजेबल हो जाती है। सूर्य में कंटिन्यूसली ऐसे कहते हैं ऐसे ब्लास्ट हो रहे हैं। अब सोचने की बात है, हाँ, कितनी मतलब कितना व्यवस्थित करके हम लोग आज के डेट में न्यूक्लियर रिएक्टर, पावर प्लांट लगाते हैं। कितनी मैनेजमेंट करनी पड़ती है उसके लिए। जरा सी भी लीकेज हो जाती है तो मुसीबत हो जाती है। आज भी कई जगह लीकेज जहाँ हुई उसके खामियाजे बरतने पड़ रहे हैं। अब भगवान ने कितना बढ़िया एक रिएक्टर लगा रखा है ऑटोमेटिकली, सन, और बिल्कुल परफेक्ट दूरी पे है, कुछ नहीं है ऐसा। मुझे हम बता रहे थे कि सन के पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो उसकी जो रेडियो एक्टिव कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसकी जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उसके जो निकलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से, ब्लास्ट से, उसको वो सूर्य में ही कंटेन कर लेते हैं, वो निकलते ही नहीं बाहर। यानी कि जैसे न्यूक्लियर प्लांट के आसपास वॉल्स बनाई जाती हैं इस प्रकार से कि उसके रेडिएशंस बाहर ना जाए, एनर्जी क्रिएट कर दे। क्योंकि रेडिएशन चली गई तो पूरा शहर, पूरा देश बर्बाद है। और सूर्य में कंटिन्यूसली ब्लास्ट हो रहे हैं।
अब वो ब्लास्ट को कौन कंटेन कर रहा है, तो वो सूर्य के अंदर ऑलरेडी ऐसा सिस्टम है, मैकेनिज्म है कि वो बाहर निकलता ही नहीं। इसलिए ये बता रहे हैं कि भगवान जो है, कोई प्रकृति की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ भगवान नहीं है, या भगवान की सत्ता, भगवान की सरकार, भगवान की पावर जहाँ नहीं चल रही है। इसलिए जब भी हम बोलते हैं कि भगवान हर कण में है, भगवान अपनी पावर से, शक्ति के माध्यम में हर से हैं, हर समय हर जगह पर है। जैसे कि देश का या हमारे राज्य का पुलिस कमिश्नर हमारे घर में नहीं है, लेकिन पुलिस कमिश्नर का जो भय है, हाँ, पुलिस वालों के तो एसीपी या जो भी है, ये वाला पुलिस, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये वाली चौकी, ये वाला सब पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है जो उस कमिश्नर के अंडर चलता है, वो कमिश्नर गृह मंत्रालय के अंदर चलता है, जो भी है। हाँ, तो वो सिस्टम प्रिवेल कर रहा है। गृह मंत्री हमारे घर में नहीं आते हैं कानून को देखने के लिए, लेकिन कानून की व्यवस्था चलती है। उसी तरह से भगवान जो है बाहर स्थित हैं, हाँ, लेकिन हर कण में भी स्थित हैं, क्योंकि उनकी पावर से हर चीज़ चलती है, इसलिए वो बाहर भी है और अंदर भी है। सूक्ष्म होने के कारण, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सूक्ष्म होने के कारण भौतिक इंद्रियों से उन्हें देखा नहीं जा सकता। अब यहाँ पर सूक्ष्म का मतलब समझना पड़ेगा। भगवान का सुंदर रूप है, भगवान ऐसे नहीं है, भगवान एक कीड़े की तरह है, देख नहीं सकते उनको। सिंगल सेलुलर सेल, उनको देखा ही नहीं जा सकता, सिंगल सेल। भगवान का जो परमात्मा रूप भी है वो भी बताया जाता है कि अंगूठा, मतलब कई जगह जो भी लिखा गया है कि प्रॉपर फॉर्म है, उनके चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण है। हाँ, तो सूक्ष्म कैसे देखे जा सकते हैं भाई? तो सूक्ष्म का मतलब आप समझिए कि सूक्ष्म का मतलब यहाँ पर है जो इन भौतिक आँखों के परे है, वो सूक्ष्म बताया जा रहा है। सटल का मतलब ये बताया जा रहा है। तो इन भौतिक इंद्रियों के परे है, इसलिए उसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए उनको सूक्ष्म कहा जाता है, क्योंकि ये आँखें केवल मैटर देख सकती हैं, ओनली मैटर के बियॉन्ड ये आँखें देख नहीं सकती हैं। इवन मैटर के अंदर भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं देख सकते हैं, है ना। कितनी एक्सरेज, हम जो एक्सरे हमारे करता है वो रेज ही तो हैं, वो रेज से तो सारा एक्सरे होता है, और रेज हम नहीं देख पाते हैं। तो इवन रेज क्या है? रेज इज मैटर, मटेरियल चीज़ ही है, लेकिन हम कई मटेरियल चीज़ें भी नहीं देख पाते हैं, तो स्पिरिचुअल चीज़ देखने का तो मतलब ही नहीं है। इसलिए सूक्ष्म, हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। अब जब हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, अब हृदय में भगवान है, हम उनको नहीं देख पाते हैं, बाहर भगवान है, हम उनको नहीं देख पाते हैं, तो ये देख पाने के लिए भगवान क्या करते हैं? अपना अर्च विग्रह, जो उनका फॉर्म है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। हाँ, ये भगवान द्वारा ही स्थापित है। आप देखेंगे, हाँ, जो जितने भी आप शास्त्र पढ़ेंगे, राजा राम भी हम देखते हैं कि रंगनाथ जी की पूजा करते थे। हाँ, रंगनाथ जी कौन है? स्वयं नारायण ही है। तो राजा राम ने भी यही दिखाया। दशरथ, उनके प्राचीन काल से उनके घर में पूजा हुई करती थी। चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने स्वयं अपने विग्रह दिए पूजा करने के लिए। इस प्रकार से कई सारी ऐसी लीलाएं हैं। माधवाचार्य, हम सुनते हैं उडुपी में उन्हें कैसे कृष्ण के विग्रह प्राप्त हुए। भगवान गोपाल जी ने माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आके बोला कि मेरा विग्रह उस जमीन के नीचे है। कितने ऐसे विग्रह हैं जो बड़े बड़े गोस्वामियों के स्वप्न में आए कि हम यहाँ पर हैं, जमीन के नीचे खोदोगे तो हम मिलेंगे। हमने कितनी लीलाएं सुनी। राधा गोविंद देव जो वृंदावन में मंदिर है, उसमें हम सुनते हैं कि गाय एक ही जगह पे आकर वो दूध गिरा देती थी अपना, और बाद में उस जमीन को खोदा गया। गोविंद स्वप्न में आए रूप गोस्वामी, तो पता चला वहाँ पर गोविंद देव जी हैं। तो इसका मतलब ये विग्रह फॉर्म कोई आर्टिफिशियल या हृदय से, मतलब क्या कहते हैं उसको, इमोशनली कहते हैं ना, जो बोले इमोशनल होते हैं वो ऐसा करते हैं, मूर्खता है। मूर्खता नहीं है। आप देखेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने बताया कि भगवान नारायण तुम्हें जंगल में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो वो पूरा पूजा की विधि बताते हैं। उसमें बताते हैं कि कैसे भगवान का विग्रह बनाओ, उसकी पूजा करो। विग्रह का मतलब होता है मूर्ति, जो हम मूर्ति कहते हैं। मूर्ति और विग्रह में अंतर यह है कि मूर्ति पत्थर माना जाता है, विग्रह मतलब भगवान का फॉर्म, साक्षात भगवान ही है। क्योंकि हम भगवान सूक्ष्म हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। तो भगवान इस रूप में हमारे सामने बड़ा मर्सीफुली प्रकट होते हैं, और उसके साथ हम आदान प्रदान करने की ट्रेनिंग लेते हैं, इमोशंस डेवलप करते हैं, और भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं अपने मूर्ति फॉर्म में। साक्षी गोपाल इसका एग्जाम्पल है। आज भी जगन्नाथपुरी से थोड़ी दूरी पर वो मंदिर स्थित है, साक्षी गोपाल, जहाँ गोपाल जी स्वयं अपनी मूर्ति से प्रकट हुए और उस ब्राह्मण के साथ आदान प्रदान किया, जिसकी स्टोरी हम सुनते हैं, लंबी स्टोरी है। तो इस प्रकार से भगवान जो है बड़े मर्सीफुली अपने अर्च विग्रह फॉर्म को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं।
लेकिन अपने इन इंद्रियों से उनके उस रूप को, परमात्मा रूप को या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देख नहीं सकते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल एक और है कि कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चल रहा था तो भगवान, कोई भी व्यक्ति भगवान का विराट रूप नहीं देख पाया। जिसको भगवान चाहते थे वही देख पाया। सारी सेना वहाँ खड़ी थी, किसी को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। वो विराट रूप देख के तो हो सकता है युद्ध आगे चलता ही नहीं, भाग लेते वहीं से वो। तो विराट रूप किसी, उसके बाद भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया उसके बाद। तो ये कोई भी रूप कोई आम देख नहीं पाया, वही देख पाएगा जो भगवान जिसको दिखाना चाहेंगे। उसी तरह से गीता के भगवान ने इतने सारे श्लोक बोले, ज्ञान दिया, कुछ समझ किसी को सुनाई नहीं दे रहा था क्या हो रहा है वहाँ पर। यानी कि उनको सुनने के लिए भी हमें कान डिफरेंट चाहिए, आध्यात्मिक कान चाहिए। जिसको भगवान शक्ति देते हैं तो ही वही कर पाता है। इसलिए इन इंद्रियों के द्वारा उनको देखा सुना समझा नहीं जा सकता है। इसलिए भगवान का एक नाम अधोक्षज है, इज बियॉन्ड द सेंसेस। तो इसलिए इन इंद्रियों से जब हम समझ ही नहीं सकते तो हम भगवान, यानी कि रिसर्च का विषय तो रहा ही नहीं। कृष्ण भावना में साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ये रिसर्च का सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए कहते हैं इसको, ये बॉटम टू टॉप अप्रोच नहीं है, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच है। बॉटम टू टॉप अप्रोच में व्यक्ति रिसर्च करता है, रिसर्च करते 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 ऊपर पहुंचता है ज्ञान में। टॉप टू बॉटम में व्यक्ति गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, रिसर्च नहीं करता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है एज इट इज़। तो ये टॉप टू बॉटम विषय है। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च का विषय ही नहीं, क्योंकि ये इन इंद्रियों के परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु हम सबके निकट भी हैं। जैसा कि हम कई बार पहले भी सुना है, जैसा हम कह रहे थे कि ईशोपनिषद ग्रंथ है जो प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया, छोटी सी पुस्तक है, बड़ी अच्छी पुस्तक है। उस पुस्तक में भी प्रभुपाद, उस श्लोक में भी आता है कि यद्यपि भगवान बहुत दूर हैं लेकिन वो इतना तेज भाग सकते हैं कि कोई दुनिया में उनके बराबर भाग नहीं सकता है। इसका मतलब उनके पाद भी हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। सबसे फास्टेस्ट रनर इस संसार में, मन की गति से भी जो तेज भाग पाए वो भगवान है वास्तव में। क्योंकि तुरंत अपने भक्त के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। अभी तो प्रहलाद को पिटाई हो रही थी, मतलब कहाँ पर हैं तेरे भगवान। अब ब्रह्मा, हम जब नरसिंह भगवान का प्ले करते हैं तो हम एक खंबे के पीछे नरसिंह भगवान को छुपा के रखते हैं। खंबे पे कोई ठोकर मारता है तो नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। हमें यही करना पड़ता है, क्या करें। लेकिन उस खंबे में भगवान छुपे हुए थोड़ी बैठे थे। वो तो प्रहलाद ने जब बोला हाँ इस खंबे में भी है, अब भक्त ने बोल दिया खंबे में है, तो उसको साबित करने के लिए भगवान वहीं पर तुरंत के तुरंत, तभी के तभी प्रस्तुत हो गए। सोचिए हाउ फास्ट ही इज। अपने धाम में भी रहते हैं और तुरंत भक्तों के बुलाने पर भक्तों के सामने प्रस्तुत भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसलिए कि इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। भेद भी है और अभेद, मतलब कि दोनों तरह की फिलॉसफी है। भगवान बाहर भी है और अंदर भी है, ये समझना पड़ेगा। भगवान दूर भी स्थित हैं लेकिन निकट भी है। भगवान की इंद्रियां नहीं है लेकिन इंद्रियां हैं भी, दिव्य इंद्रियां हैं। इस प्रकार से तो भगवान हृदय में है परमात्मा रूप में, भगवान बाहर हैं भगवान रूप में या उनके अर्च विग्रह के रूप में। भगवान दूर हैं अपने धाम में लेकिन निकट भी हैं परमात्मा रूप में। भगवान के पैर नहीं है भौतिक पैर, लेकिन आध्यात्मिक पैर हैं जिनसे वो तुरंत पहुंच जाते हैं कहीं पर भी। तो इस प्रकार से यही चर्चा चल रही है। बहुत ही गूढ़, बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहा है अर्जुन को। क्योंकि अक्सर लोग इन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाते हैं। कई तो इसी में रह जाते हैं कि भगवान मूर्ति ही है, परमात्मा नहीं है। कई इसी में रह जाते हैं कि भगवान परमात्मा है। तो ये कॉन्सेप्ट अक्सर समझ में नहीं आता है कि इसको समझें कैसे। इंद्रियां हैं या इंद्रियां नहीं हैं, देखे जा सकते हैं या नहीं देखे जा सकते हैं। तो यही समझने का विषय है। देखे भी जा सकते हैं लेकिन उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए, दिव्य आँखें चाहिए। और दिव्य आँखों से नहीं देखना है तो प्रभाव से देखिए। जैसे हवा को हम नहीं देख पाते हैं तो हवा के पत्तों के हिलने से हम समझ जाते हैं कि हवा चल रही है। उसी तरह भगवान का प्रभाव तो हर कोई मूर्ख व्यक्ति भी देख सकता है। जैसा हमने चर्चा करी, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तितली, कबूतर, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, कोई भी चीज़ देख लीजिए, प्लानिटरी सिस्टम। तो ये प्रभाव है। इस प्रभाव से भी भगवान को समझा जा सकता है। तो इंटेलिजेंट लोग तो ऐसे भी समझ जाते हैं हाँ देयर इज अ सुपर नेचुरल बीइंग। उसकी वर्शिप करेंगे, भक्ति करेंगे तो उनके अन्य रूप भी हमारे सामने आते जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।